ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक क्रमांक 42, 43, 44 को मैं स्वयं पढ़ूंगा, उसका अनुवाद, और 45 का हम उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक 42 और 43। तम दृष्टवोपनाभ्यास आयंतम तरसारथात अवरुद्ध नृपस्तृण मासाद्य प्रेम विहवला परिरेभ्यजम दोभ्याम दीर्घोत्कंठ मना श्वसन विश्वक्सेनांग्री संस्पर्श हताश सेव बंधनम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घकाल से अत्यंत उत्सुक थे, अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घकाल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया, किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे ना थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। अथा जिंग्र मुहुर मूर्धनि शीतनयर वारिभि स्नापयायासम तनयम जातो दाम मनोरथा। ध्रुव महाराज के मिलन से राजा उत्तानपाद की चिर अभिलाषित साध पूरी हुई, अतः उन्होंने बारंबार ध्रुव का सिर सूंघा तथा अपने ठंडे अश्रुओं की धाराओं से उन्हें नहला दिया। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। स्वभावतः जब कोई व्यक्ति रोता है तो दो कारण से हो सकते हैं। जब किसी इच्छा के पूरे होने पर अत्यधिक प्रसन्नतावश कोई रोता है तो आँखों से निकलने वाले अश्रु अत्यंत ठंडे एवं मनोहर लगते हैं, जबकि दुख के आंसू अत्यंत गर्म होते हैं। अभी श्लोक क्रमांक 45। अभिवंद्या पितुः पादौ आशिभिर चा अभिमंत्रितः ननाम मातरौ शीर्षुणः सत्कृतः सत्जना अग्रणिः अभिवन्द्या पितुपादाव आशीर्भिश्चा अभिमंत्रितः ननामातरौ शीर्ष्यः सत्कृता सज्जनांग्रणिः। शब्दार्थ। अभिवंद्य पूजा करके, पितुः अपने पिता के, पादौ चरणों को, आशीर्भिः आशीर्वादों से, चा तथा अभिमंत्रित संबोधित, ननाम झुकाया, मातरौ दोनों माताओं को, शीर्षणः अपने सिर से, सत्कृतः आदर किया गया, सतजना सज्जनों के, अग्रणी सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। तब समस्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके पिता ने अनेक प्रश्न पूछते हुए उनका सम्मान किया। तब उन्होंने अपनी दोनों माताओं के चरणों पर अपना सिर झुकाया। तात्पर्य।
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के साथ ही साथ अपनी विमाता को भी क्यों नमस्कार किया, क्योंकि उसी के अपमान से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। इसका उत्तर यही है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेने तथा भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने के कारण ध्रुव महाराज भौतिक कामना के समस्त कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके थे। भक्त इस भौतिक संसार में कभी भी अपमान या सम्मान नहीं देखता। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य को दूब से भी अधिक विनीत होना चाहिए और सेवा करते समय उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। इसीलिए ध्रुव महाराज को इस श्लोक में सज्जन अग्रणी कहा गया है, जिसका अर्थ है सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है, वह किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता। शत्रुता के कारण द्वैत भाव इस भौतिक जगत की सृष्टि है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वह परम सत्य होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज को जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है और वो जिस भौतिक कामना से भगवान के समक्ष गए थे उसका उनको पश्चाताप होता है, और जब वो वापस लौटते हैं घर तो किस तरह से उनके जो पिता हैं, उनकी जो माताएं हैं, उनका स्वागत करते हैं, किस तरह से वो आतुर होते हैं ध्रुव महाराज को देखने के लिए, ध्रुव महाराज को गले लगाने के लिए। और क्योंकि छोटे बालक हैं, 5 साल के बालक हैं, और क्योंकि उनकी जो विमाता है उन्होंने अपमान किया था, तो उनकी विमाता को भी बाद में ये अनुभूति हुई कि मैंने ये गलत किया। तो 6 मास के पश्चात ध्रुव महाराज घर लौटे हैं। तो सभी को क्या है, बहुत उत्सुकता है। तो ये जो करीब हमने 3 से 4 श्लोक जो आज पढ़े उसमें ये बताया गया है कि जैसे ही ध्रुव महाराज उपवन के निकट पहुंचते हैं तो उनके पिता उनके पास तीव्र गति से जाते हैं और उनको ऐसे आलिंगन करते हैं, और वो देख पाते हैं कि ध्रुव महाराज अभी पहले जैसे नहीं रहे। उनमें क्या आ गया है, बहुत परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्यों आ गया है? क्योंकि वो अभी जो संसार की जो द्वैतता है ना, संसार द्वैत चीज़ों से बना हुआ है, वो द्वैत से अभी क्या है, ध्रुव महाराज परे हो गए, है ना। जैसे इसमें आया है, विश्वक्सेन अंग्री संस्पर्श हताश शेष बंधनम, कि विश्वक्सेन भगवान का एक नाम क्या है, विश्वक्सेन। तो विश्वक्सेन के जो चरण हैं वो उनके ऊपर आने से, उनके सिर के ऊपर आने से तो सभी तरह के जो बंधन हैं उससे भी ध्रुव महाराज मुक्त हो गए। फिर यहाँ तो ध्रुव महाराज ने कैसे रेसिप्रोकेट किया उसे, जब उनके माता पिता उनसे मिलने आए तो ध्रुव महाराज ने कैसे किया कि अपने जो पिता हैं उनके चरण स्पर्श किया, और दोनों माताओं के सामने उन्होंने उनको भी उनके चरणों के सामने सिर झुकाया, उनके लिए उनसे आशीर्वाद की कामना किया। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं कि कोई प्रश्न उठा सकता है कि उनकी जो विमाता है उनके सामने उनको चरण स्पर्श करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि ये पूरा
इतनी बड़ी घटना हुई कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ा और फिर तपस्या करना पड़ा, कष्ट लेना पड़ा, उसके कारण क्या है? उनकी विमाता, एक तरह से कारण है विमाता, है ना। तो उनके प्रति ध्रुव महाराज को कैसे आदर सम्मान आ गया। तो हम देखते हैं कि संसार में हमेशा ये दोहरापन, द्वैत हमेशा रहता है। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, ये जो बद्ध जीव होता है वो इसी में वो घूमता रहता है ना। उसकी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसको वो सुख बोलता है, उसकी इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लगता उसको वो दुख बोलता है ना। उसको सर्दी गर्मी आती है, जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में सहयोग करते हैं या इंद्रिय तृप्ति की भावना को बढ़ाते हैं उसको वो सम्मान समझता है, जो इंद्रिय तृप्ति की भावना को कम करते हैं या उसको ये सम्मान नहीं देते हैं तो अपमान समझता है। तो व्यक्ति इसी द्वैत में सुख दुख और मान अपमान, सर्दी गर्मी, इसमें वो घूमता रहता है। तो ध्रुव महाराज ऐसा कर सकते थे कि उनकी जो माता हैं सुनीति, जिन्होंने रास्ता दिखाया, उनके प्रति सम्मान रखते, है ना। और उनकी जो विमाता है, जिन्होंने उनको बहुत भर्त्सना किया, उनका अपमान किया, उनके प्रति वो उसी तरह से भाव रखते या न्यूट्रल भाव रखते। लेकिन ध्रुव महाराज के अंदर जो दैवी गुण है वो विकसित हुए। तो सभी तरह के जो दैवी गुण हैं भक्तों के अंदर कैसे विकसित होते हैं? जब भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है ना। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुण तत्व समासते सुर हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुणान मनोरथे नास्ति धावतो भई। कि जब अकिंचन भक्ति, है ना, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जब अकिंचन भक्ति में लगते हैं तो सभी तरह के सद्गुण विकसित होना प्रारंभ होते हैं। और अगर मनोरथ नास्ति धावतो भई, अगर मन के रथ पर है, मेंटल प्लेटफॉर्म पर है, तो क्या होगा? किसी भी तरह के गुण विकसित नहीं होंगे। तो सामान्यतः भौतिक संसार में जब सुख दुख आते हैं, सर्दी गर्मी होती है, मान अपमान होता है, तो व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, निकल जाएगा, अभी सर्दी है बाद में गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी आ जाएगी, या ठीक है मान अपमान हुआ उसको छोड़ दो। तो व्यक्ति कुछ समय तक तो उसको फॉलो कर पाता है, कुछ समय तक तो उसको पालन कर पाता है, लेकिन फिर से क्या है, जैसी वो चीज़ आती है तो फिर से फिर से ट्रिगर हो जाती है वो चीज़, है ना। कि कुछ समय के लिए हम समझ गए कि देखो सर्दी गर्मी है, कोई बात नहीं, आप सर्दी है, फिर कुछ महीने के बाद गर्मी आएगी, फिर गर्मी है तो कुछ समय के बाद सर्दी आएगी, बारिश है तो उसको सहन करो। भगवान ही बोलते हैं, है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम अपायनो नित्यस्य ताम तितिक्षस्य भारत। तो भगवान खुद बोल रहे हैं आगम अपायनो नित्यस्य, कि ये आएंगे और जाएंगे, ये सब अनित्य हैं, इसीलिए इनको सहन करना सीखो। तो जो भी सर्दी गर्मी, जो भी द्वैत आ रहा है, संसार का जो द्वैत परेशान कर रहा है, उसको सहन करना सीखो। लेकिन फिर भी वो सहन शक्ति की एक लिमिट होती है हर किसी की, हर व्यक्ति एक लिमिट तक सहन कर पाता है, लेकिन जब वो लिमिट पार हो जाती है तो व्यक्ति की सहन शक्ति की सीमा चली जाती है, और उस दिन क्या होता है, विस्फोट हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो व्यक्ति सहन करेगा 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 करेगा, श्लोक याद करेगा भगवद गीता का, कि भगवान बोल रहे हैं ताम तितिक्षस्य भारता, सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए, है ना, आएंगे जाएंगे आएंगे लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो वो जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जितना वो समय का इकट्ठा होता है वो एक दिन में निकल जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है, तो सहन तो करना है, लेकिन साथ साथ में हमें भक्ति में परिपक्व होना है क्योंकि केवल सहन करना उसका उपाय नहीं है। केवल सहन करने से वो कुछ समय के लिए हम उसको पार कर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना, भक्ति में हम परिपक्व होंगे, उस तरह से हम द्वैत की भावना से निकलना चालू होंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। तो व्यक्ति को अपने घास के तिनके से भी अधिक अपने आप को तृणादपि सुनिचेन, नीच समझना, तरोरपि सहिष्णुना, और
वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। तो ये जब गुण विकसित होंगे तब हम हमेशा संकीर्तन कर पाएंगे, तब हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, तब हम निरंतर संकीर्तन करने में दृढ़ होंगे। तो समस्या क्या है कि प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, जो विधि है उसमें कोई कमी नहीं है, कमी जो है वो हमारे अंदर है ना, कि वो हम उन गुणों को विकसित नहीं कर पा रहे। और अल्टीमेटली वो गुण विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कृष्ण भक्ति में कमी है। तो वो लिंक है, कृष्ण भक्ति में कमी है तो वो गुण विकसित नहीं होते हैं, और वो गुण विकसित नहीं होते हैं तो फिर हम संसार के जो द्वैत है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज को यहाँ पर सज्जन अग्रणी शब्द से संबोधित किया गया, सज्जन अग्रणी, है ना। सज्जन अग्रणी मतलब सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ। तो जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्त मतलब एक परफेक्ट जेंटलमैन, है ना। परफेक्ट जेंटलमैन को क्या बोलेंगे? एक सभ्य व्यक्ति, एक पूर्ण रूप से सभ्य व्यक्ति, है ना। एक वैष्णव की वो पहचान है। तो जो भक्त समाज है, भक्त समाज में आने से पहले बाहर के समाज में देखते हैं तो ये जो भावना होती है, मान अपमान की भावना होती है, मित्रता या शत्रुता की भावना होती है, वो व्यक्ति में बहुत अधिक होती है। और ये मित्रता शत्रुता के कारण, और कभी कभी जो शत्रुता होती है वो कई वर्षों तक भी चलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि चर्च है ना, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, तो ये दोनों जो चर्च हैं दोनों क्रिश्चियनिटी से आए हैं, और दोनों की शिक्षाओं में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना। और कैथोलिक बोलते हैं कि अगर प्रोटेस्टेंट को मानोगे, हमें नहीं मानोगे तो हमेशा के लिए नरक के लिए मिल जाओगे। और प्रोटेस्टेंट बोलते हैं कि कैथोलिक को मानोगे, हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हमेशा के लिए नरक जाओगे। तो व्यक्ति अगर बीच रोड पे खड़ा है और अगर इधर जाएगा तो भी नरक जाने वाला है, उधर जाएगा तो भी नरक जाएगा, है ना। क्योंकि आपस में शत्रुता की भावना इतनी अधिक हो गई है कि व्यक्ति क्या है, जो हमारा रास्ता है वो सही है और जो सामने वाले का रास्ता है वो गलत है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो सोचता है कि दोनों ही ऐसा बोल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या होगा, नास्तिक बन जाओ। इससे अच्छा क्या है, कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है, ना इधर जाओ, ना इस पक्ष में जाओ, ना उस पक्ष में जाओ, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट्स तो शत्रुता है ना। तो वो शत्रुता की भावना बहुत एकदम स्वाभाविक लगने लगती है ना। कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के समय क्या होता है, ऐसा लगता है कि युद्ध होने वाला है ना, वॉर चालू हो जाएगी, है ना। कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है। तो ये शत्रुता की भावना कैसे, ये शत्रुता की भावना क्यों आई? क्योंकि संकीर्ण बुद्धि है। संकीर्ण बुद्धि मतलब देहात्म बुद्धि। तो संकीर्ण बुद्धि और देहात्म बुद्धि के कारण व्यक्ति क्या सोच रहा है, जिस स्थिति में मैं हूँ वो सही है और सामने वाला वो व्यक्ति क्या गलत है। तो ये दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, दो समाज के बीच में हो सकती है ना। कि हम उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत से घृणा करते हैं, है ना। उत्तर भारत के लोग क्या थे, आर्यन थे, और आर्यन क्या थे, बाहर से आए थे। और जब बाहर आए तो उन्होंने जो नेटिव इंडियंस थे, जो वास्तविक भारतीय थे, उनको उन्होंने उत्तर से धकेल दिया और वो कहाँ पहुँच गए, दक्षिण में पहुँच गए। तो दक्षिण भारतीय हैं वो वास्तव में भारतीय है, और जो उत्तर भारतीय है वो बाहर से आए। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या चलता रहता है, शत्रुता की भावना चलती रहती है ना। और ऐसा है कि किसी स्टेट में जाएंगे तो आपको जानबूझ के उत्तर भारत की भाषाएं नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको उससे घृणा है, या दक्षिण भारत इधर आएंगे तो उनसे भेदभाव की भावना रखेगी। तो इस शत्रुता की भावना क्यों है, क्योंकि देहात्म बुद्धि से। और ऐसे हम सोसाइटी में देख सकते हैं, जब जो वर्णाश्रम व्यवस्था को जो वास्तविक उद्देश्य था, जब वो लोग भूल गए तो जातिवाद आ गया कि हम उच्च जाति है, वो निम्न जाति है। तो उच्च जाति का निम्न जाति के प्रति ये क्या आ गया, हीन भावना आ गई कि ये हीन लोग हैं ना, शूद्र हैं, ये मिलेक्स, ये हीन है, इनके हाथ का पानी नहीं पीना है, अगर छाया भी पड़ जाएगी तो स्नान करने जाएंगे, है ना। कम्युनिटी दूर दूर बनेगी, कोई देखेगा भी नहीं।
और जो निम्न जाति है, जब वो शोषण होता गया तो उनका भी एक लिमिट था, तो उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया, तो दलित आंदोलन चालू हुआ। तो वो शत्रुता की भावना अभी भी बनी हुई है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत सारे आएंगे, है ना, तो उसमें पूरा चाहे हिंदू मुस्लिम हो या कोई विशेष वर्ग हो या समाज हो, है ना, कि रिजर्वेशन आरक्षण में आ गया कि आरक्षण इनको ही क्यों अधिकार मिलना चाहिए, है ना, जो सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट पे नहीं जा पा रहे हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम ट्रेन जला देंगे, है ना, हम पटरियों पर सो जाएंगे, हम ये सब उनको मार देंगे। तो ये क्या है, शत्रुता की भावना, ये द्वैतता की भावना। वो शत्रुता और द्वैत की भावना क्यों आ रही है ऐसी? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को केंद्र समझ रहा है और अपने आप को केंद्र के अनुसार वो उसका फिर विस्तारित इंद्रिय तृप्ति होती, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है कि मैं अपने आप को भारत से आइडेंटिफाई करता हूँ तो भारत से ही, मैं अपने आप को ब्राह्मण जाति से आइडेंटिफाई करता हूँ तो ब्राह्मण जाति से ही, मैं अपने आप को साउथ इंडियन से आइडेंटिफाई करता हूँ तो साउथ इंडियन से ही। वास्तव में मैं सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अभी जिससे मेरी पहचान बन गई है वो सही है और दूसरा व्यक्ति शत्रु है ना। तो इस भावना से निकलने के लिए हमें वही है, भक्ति का प्रचार करना होगा। व्यक्ति को वास्तव में बताना पड़ेगा कि हमारी पहचान क्या है ना। और जो अलग अलग शारीरिक उपाधियां हैं, उन शारीरिक उपाधियों के कारण व्यक्ति में क्या होती है, शत्रुता की भावना होती। तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज जब जंगल जाने से पहले अपनी विमाता के प्रति कितने क्रोधित थे, है ना, कि मुझे प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। और बदला कैसे लेना है, प्रतिशोध कैसे लेना है, कि सबसे बड़ा राज्य चाहिए तो मैं दिखा पाऊंगा कि कितना मैं ऊंचा हूँ, कितना मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर ये जो मुझे बोल रहे थे, मुझे सिंहासन में बैठने नहीं दिया, इनको मैं सबक सिखा दूंगा। लेकिन जब बाद में ध्रुव महाराज आए तो उनके अंदर क्या है, वो बदले लेने की भावना, वो शत्रुता की भावना या अपने आप को प्रूफ करने की भावना, वो क्या कोई चली गई, है ना। वो अपने जो विमाता हैं उनके भी चरण स्पर्श कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें भी अभी हम भक्त समाज में आते हैं, अभक्त समाज में हमने देखा, भक्त समाज में भी आते हैं तो कभी कभी वहाँ पे भी टकराहट होती है, कभी वहाँ पे भी, क्योंकि हम भी साधक हैं, हम भी शुद्धिकरण के प्रोसेस में हैं, हम भी बीमार हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनर्थ हैं वो बाहर आते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं। तो किन्हीं के प्रति मित्रता की भावना हो जाती है, किन्हीं के प्रति शत्रुता की भावना हो जाती है ना। और वो द्वैत, ऐसा नहीं कि वैष्णव समाज में मित्रता नहीं होती, वैष्णव समाज में भी मित्रता होती है, लेकिन उस मित्रता का आधार क्या होता है कि साथ में मिलकर भगवान की सेवा कैसे की जाए, है ना, साथ में मिलकर एक दूसरे को कैसे सहयोग किया जाए जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें। तो वैष्णव समाज में भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमें कुछ कहा, किसी ने हमें कुछ बोला, या किसी का कुछ ऐसी क्रिया हुई, है ना, तो उसकी वजह से हमें ठीक नहीं लगा, है ना, हमारे अंदर हमें बुरा लग गया, वो चीज़ हमें ठीक नहीं लगी, है ना। अभी वो चीज़ हमें ठीक नहीं लगा, बुरा लग गया, है ना, तो हमें उस समय अपने मन में एनालिसिस करना चाहिए, अपने मन में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, ये मेरे अंदर शत्रुता की भावना क्यों आ रही है। एक वैष्णव के प्रति तो मुझे बहुत आदर सम्मान की भावना है, कुछ वैष्णवों के प्रति तो बहुत आदर सम्मान की भावना है, और कुछ वैष्णवों के प्रति मुझे आदर सम्मान की भावना नहीं आ पा रही, ऐसा मेरे अंदर क्यों है। तो कहीं ना कहीं वो उस द्वैत की भावना से हम नहीं निकल पाए, क्योंकि एक तरह के लोग हैं वो हमको सम्मान दे रहे हैं, एक तरह के भक्त हैं हमको सम्मान दे रहे हैं, और एक तरह के भक्त हमको सम्मान नहीं दे रहे। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, या किन्हीं ने कुछ हमको बोल दिया तो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा ठेस पहुंच गई, और उस ठेस पहुंचने के कारण क्या हो गया कि वो ऐसा हो गया कि वो बढ़ता गया, और फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अभी वो हम साथ में सेवा कर ही नहीं सकते। ऐसा होता है कभी कभी। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सहिष्णु, तो बहुत आसान श्लोक है याद करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन पालन करना उसको बहुत मुश्किल है।
तो अभी हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, और मेरे जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अगर किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ क्रिया से कुछ किया तो मुझे क्या लग गया, बहुत बुरा लग गया। अब बुरा लग गया तो क्या हो गया, तो समस्या हो गई। मेरा बुरा लगना अधिक इम्पॉर्टेंट है और सेवा करना क्या है, वो हो जाए तो अच्छा है, सेवा हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी द्वैत की भावना आ जाती है। जैसे हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज से सीख रहे हैं कि ध्रुव महाराज में फिर जब अपनी विमाता से मिले तो वो सोच नहीं रहे पुराना इंसिडेंट कि 6 महीने देखो क्या किया था आपने, है ना, 6 महीने आपने मुझे ऐसे अपमानित किया था, सबके सामने किया था अपमानित, अभी मैं आ गया हूँ, अभी मैं सज्जन अग्रणी, है ना, अभी मैं विष्णु का भक्त हूँ, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। वो तो उन्होंने भुला ही दिया, उस इंसिडेंट को ही भुला दिया, है ना। अभी तो इनको याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि उनको क्या मिल गया, परम दृष्टवा निवर्ते थे। अभी उनको ऐसा नहीं कि अरे पता नहीं 1 साल पहले जब जन्माष्टमी आई थी तो क्या किया था आपने मेरे साथ, अभी तक मुझे याद है वो जन्माष्टमी का इंसिडेंट, अभी भी याद है ना। या 2 साल पहले जब महाराज आए थे तो आपने मुझे क्या बोला था, अभी तक मुझे याद है वो चीज़, है ना। और उसी चीज़ के आधार पर हम फिर उनसे हम व्यवहार कर रहे हैं, उसी चीज़ के आधार पर हम डीलिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भावना क्या होगी, हमारी भक्ति को आगे बढ़ने से, भक्ति को पोषित करने से रोक देगी। हम एक्सटर्नली तो कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी अच्छी भावना नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत संग है ये, कृष्ण भावनामृत संग। तो अगर हमारी भावना सही नहीं है, अगर हमारे अंदर शत्रुता की भावना है, दुर्भावना है, तो वो क्या होगा, हमारी भक्ति पोषित नहीं होगी। और ऐसा होता है कि कुछ लोग कार्य करने में बहुत अच्छे पक्के होते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते, उनको जो बोला जाए वो एकदम से करके ही देते हैं। लेकिन उनको बोला जाए कि 4 लोगों के साथ आपको ये कार्य करना है, तो फिर नहीं कर पाते। उनको बोलेंगे कि आप ये कार्य कीजिए और इतने समय में कीजिए, और वो उतने ही समय में एकदम एग्जैक्ट कार्य करके देंगे, एग्जैक्ट सेवा करके देंगे, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। लेकिन उन्हीं भक्तों को बोला जाए कि आप इन 4 भक्तों के साथ मिलकर सेवा कीजिए, तो वो क्या करेंगे, तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी, समस्या क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें उनकी कुछ कमियों के साथ भी डील करना पड़ेगा। तो कभी कभी लगता है अरे यार क्या अपने आप हम अपने अकेले ही कर लेते हैं, क्या किसी को बताना, हमें बताओ करना क्या, बताइए प्रभु जी क्या करना है, हम कर देते हैं, है ना। आप ये मत बोलिए कि उनको सवा दो, उनको करो, इनको करो, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत। लेकिन अकेला हम कितना कर पाएंगे, कितना हम अकेला कर पाएंगे, अकेला हम बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत थोड़ा सा कर पाएंगे, लेकिन साथ में मिलके करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। लेकिन साथ में मिलके करने से क्या होगा, हमें एक दूसरे के कमियां हैं, अनर्थ हैं, वो दिखाई देंगे। तो इसीलिए उस चीज़ से निकलने का तरीका क्या है कि ये हमें समझना है, कम से कम वो भक्ति कर रहे हैं, कम से कम मंदिर आ रहे हैं, है ना। कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कम से कम सुन रहा है, वो लेक्चर तो सुन रहा है, मंदिर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है। तो कम से कम इतने स्तर की तो हमें उनके प्रति एक सम्मान या प्रशंसा की भावना होना चाहिए, कुछ तो कर रहे हैं, हो सकता समय के साथ वो ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं फैनिंग द स्पार्क, कि किसी के अंदर थोड़ी भी अग्नि है, थोड़ा भी कुछ हमको दिख रहा है कि थोड़ा इसके अंदर कुछ लग रहा है कि ये है, तो उसको क्या करना है, उसको अग्नि को और बढ़ावा देना है ना। तो हमारा कैसा मूड होना चाहिए कि एक दूसरे को बढ़ावा देना, सेवा के लिए उत्साहित करना। ऐसा नहीं कि हमारा इस तरह से मूड हो कि बस मैं ही परफेक्ट करता हूँ और बाकी लोग परफेक्ट नहीं करते, इसीलिए अच्छा है कि एकदम परफेक्ट लोग ही मेरे परफेक्ट लोगों के साथ ही जमता है। तो फिर कितने लोग बचेंगे। हम जब भक्ति में आए थे शुरुआत में, तो हम कैसे परफेक्ट थे, हम क्या पूर्ण थे, हम क्या हर चीज़ अच्छे से करते थे। तो हमें भी भक्तों ने प्रोत्साहन देकर, बढ़ावा देकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और तब हम आज ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम अच्छे से सेवा कर लेते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, अलग अलग उदाहरण आते हैं, जिसमें भक्तों का
कि हृदय में जो शत्रुता की भावना थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, है ना। देखिए और ये उदाहरण हमने कई बार सुने भी हैं। एक कोट है भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो मेरे प्रति शत्रु है उसके लिए भी मैं, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो सके वो मेरा विचार। लेट मी डिज़ायर द हाईएस्ट बेनिफिट फॉर द दोज हु आर एक्टिंग एनिमिकली टुवर्ड्स मी, कि जो मेरे प्रति शत्रुता की भावना रखे हैं उनके प्रति भी मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, उनको भी कैसे मैं भक्ति प्रदान कर सकता हूँ। ये एक वैष्णव जो है उनकी भावना होनी चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका, है ना, तितिक्षवा सहनशील और कारुणिका करुणा होनी चाहिए कि हाँ कोई भक्ति में आना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है तो हमारा कभी ऐसा ना हो कि हमारे कारण वो भक्ति से चला जाए, है ना। कभी कभी लगता है कि जो डिवोटीज प्रचार कर रहे हैं या जो प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, जो माता जी प्रचार, उनका काम है लोगों को समझाना, वो बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हम तो अपना सेवा करते हैं, सेवा करने आते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे ऐसा नहीं कि जो प्रवचन दे रहे हैं या जो किसी को समझा रहे हैं या किसी का काउंसलिंग कर रहे हैं बस वही प्रचार कर रहे हैं। हम अपनी क्रियाओं से भी प्रचार करते हैं, हम अपने एक्शन से भी प्रचार करते हैं। हम कुछ सेवा कर रहे हैं और सेवा करते समय हमारा कुछ ऐसा व्यवहार हुआ और उसकी वजह से व्यक्ति वो चला गया, अभी हो गया ख़त्म, प्रचार ख़त्म हो गया। हमने इतना अच्छा इस तरह से किया कि उनकी सेवा करने की इच्छा ही चली गई, तो हमने दुष्प्रचार कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल बोल के ही प्रचार होता है या कह के ही प्रचार होता है, हमारे आचरण से ही प्रचार होता है। और अगर आचरण प्रॉपर नहीं रहा तो ऐसा होगा कि बहुत सारे डिवोटीज आएंगे और फिर डिवोटीज चले जाएंगे, है ना। फिर लगेगा अरे वो सिंसियर नहीं थे इसीलिए चले गए, उनको भक्ति में सही नहीं थे इसीलिए चले गए। हो सकता है हमारे कारण, ऐसा भी हो सकता है कि सिंसियर नहीं थे इसीलिए चले गए, लेकिन हमें अपना अवलोकन करना चाहिए अंदर से, कहीं मेरे कारण तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि जैसे कि सिंपल है, जो भी भक्ति में नया आया है, जो भी भक्ति में नया है वो बहुत, उसकी श्रद्धा क्या है, बहुत कोमल है, बहुत ही कोमल श्रद्धा है। या ये समझ लीजिए कि भक्ति में वो बच्चा है, वो जो भी नया है वो भक्ति में बच्चा है। अभी बच्चा क्या करता है, जब बच्चा छोटा होता है क्या करता है, उसको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, बच्चा ही है, सीख जाएगा, समय के साथ सीख जाएगा। तो जो भी सेवा में दे रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि सब जो नए हैं वो भक्ति में बच्चे हैं अभी। तो अभी हम सोचेंगे कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो फिर हम प्रभुपाद जी के आंदोलन को विस्तारित नहीं कर पाएंगे, उसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे। फिर हमारे अंदर क्या आ जाएगी, वो फिर द्वैत की भावना आ जाएगी, मान अपमान, शत्रुता मित्रता, उसकी भावना आ जाएगी। तो इसीलिए बहुत सहनशील होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सहनशील होने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। क्योंकि अगर सहनशील नहीं होंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई भी किसी को भक्ति में आकर उसको भक्ति में अनर्थों से निकालना, उसके लिए बहुत ज़्यादा खून पसीना एक बहाना पड़ता है। तो वो खून पसीना बहाने के पश्चात तब कोई होता है कि हाँ अपने अनर्थों से निकलता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी भक्ति में आए हैं तो हमारे लिए भी कुछ लोगों ने, कुछ बहुत सारे भक्तों ने किया होगा, इसीलिए आज हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। हम ऐसा कभी कभी लगता है हम तो बस आ गए थे, बुक्स लिया था, मंदिर में आ गए और सेवा करना चालू कर दिया। हम तो शुरुआत से ही सिंसियर थे, हम तो, है ना। हर व्यक्ति अपने आप को एकदम सिंसियर समझता है, हाँ हम तो शुरुआत से, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे हमने भी छोटे छोटे मिस्टेक किए होंगे जिसको वरिष्ठ भक्तों ने नज़रअंदाज कर दिया, छोड़ो यार क्या है, सेवा तो करना चाहते हैं ना, मंदिर तो आ रहे हैं। अच्छा तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो डॉक्टर मिश्रा ने जगह दिया उनको रुकने के लिए। तो कैसा कमरा दिया प्रभुपाद जी को, जिसमें कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, एक डोर है और पूरी चारों दीवारें बंद है, और प्रभुपाद जी को कक्ष दिया। मतलब एकदम निगलेक्टेड, कोई परवाह नहीं।
कम से कम उम्र का अगर कोई देखे कि कोई 69 ईयर 70 ईयर है और कोई भारत से आए हैं, ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, तो कुछ तो सुख सुविधाएं कोई, अब डॉक्टर मिश्रा तो मायावादी थे, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति देखेगा कि हाँ ठीक, लेकिन प्रभुपाद जी को कैसे ऐसी परिस्थिति में रहना पड़ा। फिर प्रभुपाद शुरुआत में और शैली अग्रवाल उनके यहाँ रहे, तो वहाँ भी कुछ समय के बाद बोझ लगने लगा उनको कि कब तक रहेंगे, कितने समय तक रहेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी उसको थोड़ा भाप गए कि इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि अभी मैं यहाँ से जाता हूँ और दूसरी जगह जाके प्रचार करूँ। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस प्रभुपाद जी के सामने आए, और हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं या मेमोरीज पढ़ते हैं, तो उसमें खासकर प्रभुपाद कितने कृपालु थे, प्रभुपाद जी ने कैसे अलग अलग भक्तों को बनाया, है ना। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के प्रति अपराधजनक तरीके से व्यवहार कर रहे थे, अपराधजनक तरीके से बोल रहे थे प्रभुपाद जी के प्रति, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको भी टॉलरेट किया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं। इवन उस समय कुछ एक दो सन्यासी थे, वो इस तरह से क्लेम कर रहे थे कि ये जो संपत्ति है वो हमारी है, ये इस्कॉन की नहीं है, प्रभुपाद जी की नहीं है। प्रभुपाद जी ने उनको भी टॉलरेट किया और धीरे धीरे उनको फिर दोबारा इस्कॉन में लेके आए। तो केवल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लिसफुल था, जहाँ प्रभुपाद जी गए सब एकदम पैरों में गिरे पड़े हैं, जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रसाद दे रहे हैं सब एकदम नाच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ प्रभुपाद जी को डोमिनेट करने का प्रयास किया, प्रभुपाद जी को साइड ट्रैक करने का प्रयास किया, प्रभुपाद जी को जवाब देने का प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे कई ऐसी घटनाएं आती हैं। प्रभुपाद जी ने सब सहन किया, सहन करते रहे इस अपेक्षा से कि उनको रियलाइज़ होगा गलत, हम गलत कर रहे हैं, गुरु के प्रति गलत कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो उनको गलती रियलाइज़ हुई। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं रखा कि मैं तो इतना सन्यासी हूँ, भारत से आया हूँ और ये आजकल के युवा आजकल के ऐसे मुझे ऐसे सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो अगर ये हमारे अंदर भावना नहीं होगी तो हम फिर भक्त समाज को बना के नहीं रख पाएंगे, भक्त समाज को बड़ा नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये हर जो भी प्रभुपाद जी के आंदोलन में आया है उसकी हर सदस्य की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आचरण से, अपने प्रचार से कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से दूसरे की भक्ति प्रभावित हो जाए, जिसकी वजह से दूसरा भक्ति के रास्ते से वो गिर जाए। तो और भी हम शास्त्रों में उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से, और ये गुण कैसे आएगा, इस सहनशीलता का, क्षमा करने का या शत्रुता की भावना नहीं है, वो गुण कैसे आएगा, क्योंकि ये सब गुण भगवान में है। भगवान में है तो जब भगवान से कनेक्ट होंगे तब वो गुण आएंगे, ये अपने आप तो गुण नहीं आएंगे, है ना। जैसे कि यमुनाचार्य बोलते हैं, तो वो वृत्तांत आता है कि इंद्र जो होता है कौआ बन के, भगवान राम सीताराम वो बैठे होते हैं, और जो इंद्र जो कौआ बन के आता है वो बार बार परेशान करता है ना, और ऐसे सीता माता को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है और उनके शरीर से रक्त आने लगता है। तो बाद में भगवान क्या करते हैं, एक तिनका उठाते हैं और छोड़ते हैं। तो वो जो कौआ था वो पूरे हर जगह घूमता रहता है और तिनका पीछे जाता है। तो अंततः आके वो जो इंद्र थे वो सीता माता की शरण लेते हैं, और सीता माता की शरण लेने से भगवान राम उनको क्षमा कर देते हैं। तो यमुनाचार्य बोल रहे हैं कि भगवान आपके अंदर इतने सारे गुण हैं कि ऐसा कौन सा अपराध है जो आप क्षमा नहीं करेंगे, आप सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। शिशुपाल ने इतनी गालियाँ दी, इतने अपशब्द बोले, इतना अपमान किया, उसको भी आपने सायुज्य मुक्ति दे दिया, उसको भी आपने सायुज्य मुक्ति दी। और इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, उसको भी आपने क्षमा कर दिया। तो मैंने आपके प्रति इतने सारे अपराध किए तो आप तो मुझे क्षमा कर ही देंगे। ऐसा यमुनाचार्य भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये भगवान में गुण आ रहे हैं, ये भगवान में गुण है। तो अगर हमको उस भगवत चेतना में आना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है, तो वो चेतना लेके आना पड़ेगा। अभी उसको हम कृत्रिम रूप से नकल नहीं कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इसकी नकल नहीं कर सकते हैं,
लेकिन वो स्वभाव था। जैसे जैसे भक्ति में हमारी वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारे अंदर गुण आएंगे, है ना। जैसे वो जीसस क्राइस्ट, तो जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया तो उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ कर दीजिए आप, इनको पता नहीं कितना बड़ा ये गलती कर रहे हैं। तो ये शत्रुता की भावना होना, ये हमारी भक्ति के लिए क्या है, बहुत बड़ी रुकावट है। और ये शत्रुता की भावना बहुत ग्रॉस भी हो सकती है, बहुत स्थूल भी हो सकती है और बहुत सूक्ष्म भी हो सकती है। जो स्थूल होती है वो तो फिर हम पहचान भी लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म होती है उसको हम पहचान नहीं पाते। और वो सूक्ष्म भावना क्या होती है, अंदर ही अंदर हमको क्या होती है, वो काटती रहती है, अंदर ही अंदर हमको परेशान करती रहती है। और उसकी वजह से क्या होता है, हर चीज़ में क्या होता है, हर चीज़ हमारी मैकेनिकल हो जाती है, हर चीज़ हमारी यांत्रिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भावना हमारी सही नहीं है। जैसे कि हम 7वें स्कंद में देखते हैं तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को अलग अलग तरीके से यातना देने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से हमने सुना है, पढ़ा है। लेकिन जब नरसिंह भगवान आते हैं और प्रहलाद महाराज से बोलते हैं कि आप कुछ वर मांगिए, तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि मेरे पिता ने जो भी पाप कृत्य किए हैं, ये जो भी अपराध किए हैं, सबसे पहले आप उनको क्षमा कर दीजिए। सबसे पहले प्रहलाद महाराज ही मांगते हैं, है ना। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि जैसे ही हाथ में पावर आती है वैसे ही जो हमारा शत्रु होता है उसको हम सबसे पहले नीचे करने का प्रयास करते हैं। और वैष्णव समाज में भावना क्या है कि अगर वो हमारे प्रति शत्रुता की भावना रखा भी है तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप सद्बुद्धि दीजिए, है ना, भगवान आप उनको सही प्रेरणा दीजिए जिससे वो भक्ति के रास्ते पर सही आ जाए। तो ऐसे और हरिदास ठाकुर, उनका उदाहरण देखते हैं। तो जो जल्लाद हैं उनको हरिदास ठाकुर को 24 मार्केट में पीटते हैं, और 24 मार्केट में पीटने के बाद जल्लाद क्या होते हैं, उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर आप मरे नहीं तो वो राजा हमें मार देगा। तो हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर एक व्यंग मतलब मरने का नाटक करते हैं और उनको गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। तो हरिदास ठाकुर जब प्रसिद्ध होते हैं और सब उनको जानने लगते हैं, तो हरिदास ठाकुर के मन में कभी भी ऐसी भावना नहीं आती है कि मुझे बदला लेना या मुझे शत्रुता निकालनी, ऐसी कोई भावना नहीं आती। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्त है जो अपने ऊपर वो अपराध नहीं लेता है, वो अपराध करता भी नहीं है और अपने ऊपर अपराध लेता भी नहीं कि इसने मेरे प्रति वैष्णव अपराध कर दिया, मैं वैष्णव हूँ और मेरे प्रति उसने वैष्णव अपराध कर दिया, और उसका क्या होगा, भक्ति उसकी नष्ट हो जाएगी, है ना। तो हम विनम्रता में बोल तो सकते हैं कि अरे प्रभु जी मैं तो वैष्णव ही नहीं हूँ, मैं तो भक्ति नहीं हूँ और भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बोलने में तो बहुत अच्छा, बहुत मीठा लगता है, लेकिन जब वो आएगी, वो परिस्थिति आएगी, तो हम क्या सोचेंगे, अरे मुझ जैसे वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। तो अगर कोई हमारे प्रति एक दृष्टिकोण है कि हमें शत्रुता की भावना नहीं रखना, जैसे कि ध्रुव महाराज ने माता सुरुचि के प्रति शत्रुता की भावना नहीं रखी। दूसरा है कि अगर हमारे प्रति कोई किसी की शत्रुता की भावना है तब क्या करना है। अगर हमने किसी के प्रति नहीं रखा और कोई हमारे प्रति रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हमें अपनी सेवा करते रहना। हो सकता है हमने भूतकाल में कोई गलती की है, उसकी सज़ा मुझे इनके थ्रू मिल रही है, उस समय मुझे पनिशमेंट नहीं मिला, अभी इनके थ्रू मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें अपनी सेवा करते रहना। और समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा पता चल। जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक उदाहरण बताते हैं कि महाराज एक मंदिर में जाते थे और महाराज ने जब संन्यास आश्रम ग्रहण किया उसके पश्चात मंदिर में जाते थे तो वहाँ के जो पुजारी थे वो महाराज के प्रति बहुत रूढ़ बिहेवियर था उनका, बहुत तिरस्कार जनित उनका व्यवहार था। तो महाराज ने विचार किया कि ये मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों है, तिरस्कार वाला व्यवहार क्यों है।
फिर महाराज ने विचार किया कि इतने साल से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इतने साल से जब कोई सेवा कर रहा है तो भगवान कहीं ना कहीं तो स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो कोई इतने लंबे समय से सेवा कैसे कर सकता है। तो ठीक है, मेरे प्रति कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान की तो सेवा कर ही रहे हैं। तो महाराज ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि मैं सन्यासी हूँ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कुछ नहीं, ओके, न्यूट्रल। तो धीरे धीरे वो जो पुजारी हैं, कुछ समय के पश्चात उन पुजारी का महाराज के प्रति पूरा व्यवहार परिवर्तित हो गया कि अरे मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा किया उनके साथ, है ना। और फिर वो महाराज के प्रति बहुत सजग हो गए। तो कभी कभी बोल के चीज़ें ठीक नहीं होती, कभी कभी व्यवहार से चीज़ें ठीक होती। हम बोल के तो प्रूफ कर सकते हैं कि मैं सही हूँ, वो गलत है, वो गलत है, मैं सही, तो वो तो ब्लेमिंग गेम चलता रहेगा, वो ब्लेम होता रहेगा। और व्यक्ति इस चीज़ के निष्कर्ष नहीं आता कि सेवा के लिए सही क्या है, सेवा के लिए गलत क्या है। ब्लेम गेम में क्या होता है, मैं सही हूँ, वो गलत है, तो ब्लेम गेम का कोई अंत ही नहीं है। और ब्लेम गेम का अंत कब होगा, एक चीज़ से अंत हो सकता है, उस सामने वाला और मैं खुद दोनों अपने मिथ्या अहंकार को साइड में रख दें और फिर चर्चा करना चालू करें, तो ब्लेम गेम उस दिन बंद हो जाएगा। क्या होता है, वो मिथ्या अहंकार के कारण हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हमने गलती किया था, हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, है ना। जैसे एक बार एक मंदिर में एक भक्त थे, नई नई ड्राइविंग सीखे थे, तो वो कार लेके गए और एक्सीडेंट करके आ गए, है ना। और गाड़ी खड़ी कर दी उन्होंने पार्किंग में, है ना, और चले गए अपने आश्रम में, है ना। तो पता ही नहीं चला कहाँ से एक्सीडेंट हुआ, किसने किया है। बाद में अलग अलग भक्तों के द्वारा पता चला कि इन्होंने एक्सीडेंट किया। तो उनको बुलाया गया और जो वहाँ पे अथॉरिटी थे उन्होंने पूछा कि आपने एक्सीडेंट किया। बोले नहीं नहीं, मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, गलती तो उनकी थी, वो सामने आ गए थे। तो बोले नहीं, फिर भी आपने तो नुकसान तो हुआ, भगवान की प्रॉपर्टी, उसका नुकसान हो। अरे प्रभु जी, वो तो थोड़ा सा टच हुआ था, वो गलत चल रहा था, है ना। तो आपने बताया क्यों नहीं ऐसा हुआ। अब आपको छोटी छोटी बातों में क्या डिस्टर्ब करना, इसलिए बताया नहीं। तो मतलब अपने आप को साबित करना कि मैं सही हूँ, ये एक कंडीशन सोल की मानसिकता है ना। ये बहुत मुश्किल होता है इससे निकलना, कि अपने आप को साबित करना मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। वो क्यों है, क्योंकि मिथ्या अहंकार। तो जिस तरह से ध्रुव महाराज जब आए, वापस आए, तो मिथ्या अहंकार जैसा सब चला गया, सब खत्म हो गया। तो क्या एक माता ने मुझे अच्छे से स्नेह दिया था, एक माता ने मुझे अपमान किया था, वो सब द्वैतता की भावना चली गई। अभी एक सोशल एटिकेट है, दोनों मेरी माताएं हैं और दोनों के मुझे चरण स्पर्श करना, वो बात खत्म। तो इस तरह से ये जो गुण है वो भी हम विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। और बड़े स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर अगर हमारे अंदर शत्रुता की भावना है या वो स्थूल रूप से है, सूक्ष्म रूप से है, तो उसको निकाल फेंकें और फिर अच्छे से हम सेवा करें। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा? हाँ, हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो प्रश्न है कि कोई नए हैं, उनको बुलाएगा, सेवा के लिए बुलाएगा या किसी भी इत्यादि अलग कार्यों के लिए बुलाएगा, फिर उनसे मिला नहीं गया, सेवा नहीं दी गई, तो उनको अच्छा ही लगा। तो मैंने बताया कि जो भी प्रचार कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो भी सजग होना चाहिए,
वो भी उनको ये कॉन्शियस होना चाहिए कि कोई नया है तो उनको अच्छे से सेवा देना, प्रॉपरली एंगेज करना, वो ध्यान रखना, हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, क्योंकि वो तो कोमल श्रद्धा है। जिनकी कोमल श्रद्धा है वो समझ नहीं पाएंगे मान अपमान, वो तो उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग कम ही स्तर पर होते हैं। मैं बोला ना कि शुरुआत में सब बच्चे हैं, आध्यात्मिक रूप से बच्चे हैं। अब बच्चा क्या करता है, उसको टॉफ़ी नहीं मिला तो रोना चालू कर देगा, कुछ मिल गया तो खुश हो जाएगा, बस हम ऐसी स्थिति है भक्ति की शुरुआत में। तो इसीलिए जो प्रचारक हैं या जो सेवा देने वाले हैं या जिनको कुछ समय हो गया, उनको ध्यान रखना है उस चीज़ को, ये है उसका सॉल्यूशन। तो बुलाना चाहिए, बताना चाहिए, फिर से हम बुला सकते हैं, समझा सकते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, दिमाग से निकल जाता है, सब में अपनी अपनी कमियां होती हैं, तो आप किस लिए आए हैं, आप भक्ति करने आए हैं, तो आपको सर्विसेज चीज़ मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कमियां होती हैं, तो वो समझ पाएगा। दी एंड नहीं हो जाएगा, मतलब उसकी भक्ति का दी एंड नहीं हो जाएगा। थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान, आवाज़ आपकी यहाँ तक नहीं पहुँच। क्या? हाँ, अभी मैंने पढ़ा था उसमें इंद्र का था, मैंने भी जयंत का सुना था, लेकिन अभी जो मैंने पढ़ा कुछ समय पहले उसमें इंद्र का था। इंद्र कौआ बन के आया था। एग्जैक्ट ये है कि हमारे अंदर क्षमा का गुण विकसित करना, एग्जैक्ट ये है इसका आंसर। उसमें आप टेक्निकल डिटेल में क्यों जा रहे हैं, वो इंद्र था जयंत था। अगर इंद्र हुआ तो हमारे जीवन में क्या अंतर आएगा, अगर जयंत हुआ तो हमारे जीवन में क्या अंतर आएगा, बताइए। कुछ अंतर आया अगर इंद्र हुआ या जयंत हुआ? जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई मैथमेटिक्स सिखा रहा है कि 3 एप्पल प्लस 1 एप्पल 4 एप्पल हुए, है ना, और 2 ऑरेंज और 2 ऑरेंज 4 ऑरेंज हुए, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो एप्पल है ना, ये 3 एप्पल और 1 एप्पल 4 एप्पल है ना, नहीं 2 ऑरेंज 4 ऑरेंज है। तो ऑरेंज और एप्पल वो नहीं सिखाया जा रहा, आपको मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है। तो इंद्र हैं, वो जयंत हैं, वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है कि भगवान का गुण क्या है कि वो क्षमा कर देते हैं। तो अभी मैंने जो पढ़ा था उसमें इंद्र का नाम था, लेकिन बहुत पहले मैंने और भी किन्हीं भक्त उनके लेक्चर में सुना था तो उसमें जयंत बताया था। तो दोनों हैं, मान लीजिए दोनों हैं, उससे क्या अंतर पड़ रहा है? ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया था, तो एक भक्त उन्होंने प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी क्या है, राधा रानी के तोते हैं। तो जब राधा रानी के तोते सुखदेव गोस्वामी बन के आए तो वहाँ तोते का क्या हुआ, वो तोता उसका क्या हुआ? तो मैंने बताया कि भगवान की सेवा के लिए विस्तार भी होता है, तो वहाँ भी तोते थे, यहाँ सुखदेव गोस्वामी। तो बोले प्रभु जी जब सुखदेव गोस्वामी वापस गए तब क्या हुआ, 2 तोते हो गए। अब इस प्रश्न का मतलब क्या है, उससे हमें क्या सीखना है? तो इसीलिए क्या होता है, शास्त्रों की डिटेल में हम खो जाते हैं, शास्त्रों से सीखना होता है वो मिस कर जाते हैं। एक प्रश्न कि अगर किसी के प्रति अपराध हो गया या किसी को हमारी वजह से बुरा लग गया, हमें पता नहीं है, हम उसको भाप नहीं पाए, तो उस स्थिति में क्या करना? प्रश्न है कि अगर किसी के प्रति अपराध हो गया या किसी के प्रति अच्छी भावना नहीं है और हम उसको पता ही नहीं है हमको क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए इन जनरल सेवा करने का मूड होना चाहिए। आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, सभी वैष्णव की सेवा हो जाएगी। जैसे कि जगाई मधाई को क्या बोला नित्यानंद प्रभु ने कि आप गंगा घाट को साफ किया करिए हाथ से। सारे वैष्णव यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, तो सभी वैष्णवों की सेवा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं आपने किसके प्रति अपराध किया किसके प्रति नहीं किया, तो आप घाट को अपने हाथ से साफ किया करिए। तो आपको अगर पता नहीं कि इनके प्रति अपराध हुआ नहीं हुआ तो ठीक है, आपने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सभी वैष्णवों को प्रसाद दे रहे हैं।
तो इससे ऐसे हो जाएगा। जैसे अधिकतर देखते हैं कि कुछ जो नए नए भक्त होते हैं तो सब प्रसाद से आकर्षित होते हैं और सुनने से कमी होते हैं जी। तो प्रसाद के लिए आते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कोई नए आ रहे हैं, वो जो पुराने समय से कोई भी गृहस्थ भक्त है ना, पुरुष भक्त या माता जी आ रहे हैं, तो कभी वो अपने आप को सोचते हैं कि हम सीनियर हैं, काफ़ी समय से हम सीनियर हैं, अभी काफ़ी समय से हम हैं यहाँ पर हाँ। मंदिर में। तो नए ऐसे भक्तों को मान लीजिए पता भी चलेगा आपको, ठीक है वो प्रसाद के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से बोलना कि क्या आप तो खाली जो है प्रसाद के लिए खाने आ जाते हो, बस बताया करो आपके लिए नहीं प्रोग्राम में है ना। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ तो बोला कि आप खाने खा लिया जाते हो, तो ये बोलना इस प्रकार से नए भले प्रसाद के लिए आ रहे हैं। तो कोई नए हैं और शुरुआत में प्रसाद से आकर्षण है, और कोई पुराने भक्त ने बोल दिया कि आप तो प्रसाद के लिए जाते हैं, आप क्यों आते हैं, तो गलत है। प्रभुपाद जी भी बोल देते वहाँ पर, वहाँ जो मैचलेस गिफ्ट शॉप स्टार्ट की थी, वो तो सब प्रसाद के लिए आते थे। प्रभुपाद जी ने तो कभी नहीं बोला, प्रभुपाद जी ने तो और वो रसगुल्ले बना के रखे थे, जो भी आए ले जाए। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप प्रसाद के लिए, हम कौन से बिल्कुल तत्व जिज्ञासा के लिए आए थे इस्कॉन मंदिर में, कि मैं आया हूँ जन्म मृत्यु से निकलने के लिए, मैं इसीलिए आया हूँ, प्रसाद मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, कोई कुछ बोले पूछे कोई परवाह नहीं, मैं तो बस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहता हूँ। हम आए थे ऐसे तो हम क्यों बोल रहे हैं दूसरे को कि आप प्रसाद के लिए आते हैं? ठीक है, जो भी आए हैं मंदिर में प्रसाद मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी मंदिर में आए कुछ मिले, अगर बहुत नहीं तो कुछ मिले, लेकिन इस तरह से बोलना कि आप प्रसाद के लिए आते हैं, आप यहाँ से जाइए, यस आएंगे नहीं। तो हम हमारे व्यवहार से हम कोई भक्ति करना चाह रहे हैं उसको हम दूर कर रहे हैं, तो ऐसे ठीक नहीं है ऐसा। भगवान के सेवा कार्य में कोई भक्त को सेवा कार्य दी जाती है, तो जैसे कि वो प्रारंभ में अगर भक्त ना हो तो उसे पता ना हो कि कैसे सेवा करते हैं, तो उसे एक बार समझाया तो वो उसे गलती करता है, तो दूसरी बार भी समझाया, थोड़ा मतलब भगवान के कार्य में क्या उसे मतलब थोड़ा डांट सकते हैं कि तुम ऐसा मत। हाँ, प्रश्न है कि अगर कोई सेवा कर रहे हैं और सेवा एक बार समझाया फिर गलती किया, फिर समझाया फिर गलती किया, तो क्या हम डांट सकते हैं? कि हाँ देखिए हमारी आंतरिक भावना क्या है। एक है कि हम बिल्कुल ऐसे उसको धिक्कार दिया कि, और किसी को डांटने के प्रति भी अलग अलग भावना हो सकती है कि उसको हम सिखाना चाह रहे हैं कि देखो भगवान की सेवा है, अच्छे से करना होता है ना। भगवान की सेवा मामूली नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है, उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और आपने पूरा उसको लेफ़्ट राइट और पूरा एकदम ऐसा डांट दिया कि बस ख़त्म। तो ऐसा नहीं कि डांटा नहीं जाता, जहाँ आवश्यकता पड़े डांटना पड़ेगा, लेकिन वो किस तरह से हम उसको सिखा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। उसका जानना है वो तो, हाँ उसका बाद में आप अलग से इस कक्षा से संबंधित तो वो पूछिए, नहीं तो आप अभी कक्षा के बाद अलग से आके मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।